हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर में देखते हैं मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था। मध्यकालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है, जिसमें पहला पॉइंट है धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत छात्र को कुरान की आयतें कंठस्थ करने के लिए अतिरिक्त उनका सूक्ष्म एवं आलोचनात्मक अध्ययन करना पड़ता था। छात्र को सूफी सिद्धांतों एवं इस्लामी इतिहास कानूनों, सिद्धांतों और परंपराओं का भी अध्ययन करना पड़ता था। अलौकिक शिक्षा। छात्र को इन विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें थे अरबी और फारसी भाषाओं का साहित्य एवं व्याकरण, कृषि, गणित, भूगोल, कानून, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र। तथापि उपर्युक्त सब विषयों की शिक्षा सब मकतबों में न दी जाकर प्रत्येक मदरसे में साधारणतया 2 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। जैसे दिल्ली के मदरसे में कविता और संगीत की शिक्षा दी जाती थी, और दूसरा पॉइंट है सियालकोट के मदरसे में गणित और ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। रामपुर के मदरसे में ज्योतिष और अर्थशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षण विधि। मदरसों में मौखिक शिक्षा विधि थी और छात्रों को शिक्षा देने के लिए अध्यापकों के द्वारा भाषण विधि प्रयोग होती थी। कक्षा नाटकीय पद्धति का पर्याप्त प्रचलन था। धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र और राजनीति शास्त्र के शिक्षण में तर्क विधि मुख्य थी। संगीत, हस्तकला, चित्रकला और चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों की शिक्षा में व्यावहारिक कार्य की व्यवस्था थी। छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। शिक्षा का माध्यम राज्य की भाषा फारसी थी। इस भाषा का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य को राजपद प्राप्त हो सकते थे। फारसी को शिक्षा के माध्यम की पद पर प्रतिष्ठित किया गया था। गन्नार मिर्डल के अनुसार उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी। परीक्षाएं। मुस्लिम युग में छात्रों की परीक्षा की कोई निश्चित प्रणाली नहीं थी। शिक्षक प्रत्येक छात्र के ज्ञान का स्वयं मूल्यांकन करके उसे उच्च कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान कर देता था। उपाधियां। प्रायः शिक्षा समाप्त करने वाले छात्र को प्रमाण पत्र या उपाधियां नहीं दी जाती थी, किंतु जो छात्र अपने अध्ययन के विषय में असाधारण योग्यता का प्रमाण दिया करते थे, उनको उपाधियों से विभूषित किया जाता था। उदाहरणतः साहित्य के छात्रों को काबिल की उपाधि प्राप्त होती थी और धर्म शास्त्र के छात्रों को आलिम की उपाधि प्राप्त होती थी। अधिकतर मदरसों में बड़े बड़े पुस्तकालय स्थित थे। इन पुस्तकालयों में अरबी और फारसी भाषा और इस्लामी धर्म के सभी मुख्य ग्रंथों की कई प्रतियां थी। इसमें अध्यापक निवास और छात्रावास भी थे। मनोरंजन के लिए पार्क, तालाब और खेल के मैदानों की व्यवस्था थी। छात्रावासों में छात्रों को भोजन दिया जाता था। सोने के लिए कालीन दी जाती थी। यद्यपि मदरसों की संपूर्ण व्यवस्था जैसे भवन, पुस्तकालय और छात्रावास निर्माण शिक्षकों
एवं अन्य कर्मचारियों को वेतन भुगतान और छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की भोजन व्यवस्था के लिए राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी, परंतु इनका प्रबंध अध्यापकों के हाथों में था। प्रत्येक मदरसों में अध्यापकों की एक प्रबंध समिति गठित की जाती थी। अरबी के स्कूल, इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य अरबी भाषा और साहित्य के विद्वानों का निर्माण करना था, अतः इनमें शिक्षा का स्तर अत्यंत उच्च होना स्वाभाविक था।